हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BRJ कोचिंग सेंटर में। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर लिया है। आज हम जो है प्रायद्वीपीय भारत की कंप्लीट वीडियो में पूरी मध्य भारत की जितनी नदियाँ हैं सब कवर करेंगे। ये नदियाँ हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे UPP कांस्टेबल, SI या अन्य किसी वनडे एग्जाम के लिए या PCS, IS अन्य सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो जो है आपके रेलवे, NTPC, RPF, ALP और जो है टेक्नीशियन सभी प्रकार के रेलवे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी देखो, प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, जिसके तीनों तरफ पानी हो और एक तरफ जमीन, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जैसे आपको बता दें प्रायद्वीप कहते किस, जैसे आपका एक क्या हो गया, इधर देखो ऐसे बना है, तो एक क्या इधर जल है, इस साइड जल है, इस साइड जल है और नीचे जल है। तो तीनों तरफ से अगर पानी से घिरा उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। अगर चारों तरफ से जल से घिरा तो उसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रायद्वीप जान ही गए होंगे। तो जो दक्षिण भारत है वो कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इसमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है और गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। गर्मी के मौसम में नदियों का जल क्या घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस कारण इन नदियों का प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। और ये नदियाँ जो होती हैं क्या है, तो गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों का जो स्रोत होता है कैसा होता है? वर्षा का जल होता है। हिमा हिमालयी नदियाँ हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षा वाहिनी होती है। कैसा होती है? वर्षा वाहिनी होती हैं, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष भर पानी है। क्या रहता है? पूरे वर्ष भर क्या रहता है? पानी रहता है। क्योंकि इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को जल का स्रोत जो होता है ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर वर्षा जल। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग है जो तीनों ओर से पानी, सभी हमने बताया था प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग है जो तीनों तरफ से क्या होता है? पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ भूमि से जुड़ा होता है, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और खाड़ी क्या कहते हैं? समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो क्या हो गया कि दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो पहले हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कैसे याद करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हमारे क्या होता है, इसमें आपको याद पता, दामोदर नदी हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, वैतरणी हो गया, ब्रह्मणी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, पेन्नार हो गया, वैगई हो गया, ताम्रपाणी हो गया। ठीक, तो खाड़ी खाड़ी ड़ा राड़ा, खाड़ी ड़ी खाड़ी। ठीक है, बताएं खाड़ी ड़ी, इसमें ड़ी और इसमें ए वाला ड़ा। तो जिसमें खाड़ी आएगा उसमें अड़ा आएगा। जैसे ब्रह्माणी हो गया और ताम्रपाणी हो गया, ब्रह्माणी और उसके बाद हो जाएगा मत ताम्रपाणी, वैतरणी, जिसमें लास्ट में और ड़ी आता है और कृष्णा ड़ा आता है, वो हमारा कौन सी नदी हो जाएंगी? जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो गई। साथ ही साथ आपको याद करना कौन सा? कावेरी नदी, पेन्नार नदी, वैगई नदी, दामोदर नदी और महानदी, गोदावरी नदी। ये सब नदियाँ जो कैसा है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआई नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरिया नदी, भरतपूजा नदी, ये सब कैसे हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो हमारा नर्मदा, ताप्ती एकदम याद करना कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। और मांडवी नदी, जुआरी नदी
और शरावती मतलब ये देखो जुआरी है, शराबी है, याद कैसे करेंगे? जुआरी जुआ खेलने वाले, शरावती मतलब शरावती शराब पीने वाले, और पेरियार मतलब पीते हैं, पेरियार पीने वाले। ठीक है। तो एक ऐसा होते हैं जुआरी शराबी जो होते हैं, कैसा होते हैं? ये अरबपति होते हैं। ये अरबपति होते हुए भी क्या हो जाते हैं? एकदम कंगाल हो जाते हैं, पैसा का ये कर लेते हैं। तो याद करने के लिए टिप बता अरब सागर। तो हमारे क्या जुआरी, शरावती और पेरियार। तो जुआ खेलने वाले, शरावती मतलब शराब पीने वाले, शरावती मतलब शराब, और पेरियार मतलब पीने वाले। ठीक है। तो याद करेंगे जुआरी से हमारे जुआरी, शरावती और पेरियार, भरतपूजा, नर्मदा, माही, ताप्ती, मांडवी, है ना? ये सब कैसी नदियाँ हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ का पहला हमारा कौन सा? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो कि कैसा है? इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, छोटा नागपुर पठार से होता है दामोदर नदी का। अ, और इसका बहाव होता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है दामोदर नदी। और दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे, कहाँ से? झारखंड से निकलता है। और एक क्या होता है, दामोदर नदी झारखंड से पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाता है। अगला बात हम करेंगे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी भी हमारे किस में जाकर गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसका हमारा कहाँ का होता है? झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ बहाव क्षेत्र तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। इसका उद्गम क्या होता है? स्वर्ण रेखा, सोना, रांची के पठार, रांची के पठार कहाँ के? झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी जो है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ का है? रांची के पठार से, जो कि रांची का पठार कहाँ? झारखंड में। और छोटा नागपुर पठार से कौन नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलता है। ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। वैतरणी नदी उद्गम क्योंझर पठार से होता है। कहाँ है क्योंझर? वैतरणी नदी क्योंझर पठार से, कहाँ से है? उड़ीसा, क्योंझर पठार उड़ीसा में है। और इसका बहाव क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में। वैतरणी नदी, वैतरणी, क्योंझर, क्योंझर, याद करेंगे वैतरणी नदी कहाँ निकलता है? क्योंझर पठार से, क्योंझर पठार से। दो तीन बार करेंगे याद हो जाएगा। वैतरणी नदी कहाँ निकलता है? क्योंझर पठार से, उड़ीसा से। बहाव क्षेत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ निकलती है? इसका उद्गम है रांची के पठार से। रांची के पठार कहाँ पे है? झारखंड में। स्वर्ण रेखा, सोना, सोना, स्वर्ण रेखा, रांची के पठार, रांची के पठार से निकलता है। ठीक है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। छोटा नागपुर पठार से। बैतरणी नदी क्योंझर पठार से निकलता है, ये उड़ीसा में है। अगला हम बात करेंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहाँ है? इसका शंख नदी और कोयल नदी दोनों राउरकेला में आकर मिलते हैं। शंख नदी और कोयल नदी, शंख नदी और कोयल नदी आकर के, शंख नदी यहाँ पे हो गया और कोयल नदी दोनों आकर के राउरकेला में मिलते हैं। तब जाके हमारे किस नदी का निर्माण होता है? ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। शंख नदी और कोयल नदी जो आकर के राउरकेला में मिलते हैं, तब जाके हमारे किस नदी का निर्माण होता है? ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख नदी और कोयल नदी उड़ीसा के राउरकेला में आकर के मिलती हैं, वहीं से ब्रह्मणी नदी नदी कहलाती है। और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? हम बात करें ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी आपको याद करेंगे, ब्राह्मणी, ब्रह्मा, ब्रह्मा देवी देवताओं के लिए हम क्या करते हैं? प्रकट करने के लिए शंख का यूज करते हैं ना, शंख बजाते हैं। ब्राह्मणी, ब्रह्मा भी एक प्रकार के देवता हैं। तो शंख नदी और कोयल नदी जब आपस में दोनों मिलते हैं, तब कहाँ पे मिलते हैं? राउरकेला में मिलते हैं। और जो आपके देवी देवता को कैसा पसंद करते हैं? फल, फल का पसंद करते हैं, जानते हो फल। और फल कैसा? केला, एक प्रकार क्या? केला फल ही है। तो शंख नदी, कोयल नदी, और दोनों आकर के राउरकेला में आके मिलते हैं, और राउरकेला में मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। तो ब्राह्मणी नदी की याद करेंगे ब्रह्मा से। और ब्रह्मा एक देवता है, और देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग की खुश करने के लिए उसकी क्या करते हैं? शंख बजाते हैं, और शंख बजाते हैं। और ब्रह्मा देवता लोग क्या करते हैं? खाते हैं? फल खाते हैं। तो फल एक केला एक प्रकार का फल है। तो याद करेंगे जहाँ पे ब्राह्मणी नदी आएगा वहाँ पे राउरकेला आ जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ऑटोमेटिक आप पकड़ लेंगे। ठीक है।
तो महानदी की बात करते हैं। उद्गम सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ निकलती है महानदी? सिहावा पहाड़ी से। कहाँ सिहावा पहाड़ी है? छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। बहुत सही। सहायक नदी इसकी कौन कौन है? तेल नदी और जोंक नदी। महानदी की सहायक नदी कौन सा? महानदी। महानदी की सहायक नदी तेल नदी और जोंक नदी। जोंक जोंक जोंक। तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदी है किसकी? महानदी की। उद्गम कहाँ? तो सिहावा पहाड़ी से। सिहावा। आगे बात करते हैं हम गोदावरी नदी। गोदावरी नदी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्गम इसका कहाँ के? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। इसकी विशेषता क्या है? इसका गोदावरी नदी का आप फिर से याद करेंगे। इसका उद्गम कहाँ? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से उत्पन्न होता है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे? नासिक। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में से हमारा कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। बहाव क्षेत्र कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में। विशेषता क्या है? गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। और यह गोदावरी नदी की विशेषता क्या? देखो गोदावरी नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना। गोदावरी नदी का निर्माण कहाँ से होता है? इसका उत्पन्न कहाँ था? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। विशेषता इसका क्या है? गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी कौन सी? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगर कहेंगे जैसे आपके दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसे विद्य गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? गोदावरी को दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा कहते हैं। या नासिक गोदावरी के तट पर है। ठीक है। गोदावरी नदी क्या याद किए? याद हो गया। ब्राह्मणी नदी बात हो गया। अब अगली बात करते हैं। महानदी हो गया और उसके बाद आपका गोदावरी नदी हो गया। गोदावरी नदी खत्म हो गया। और गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसका जो हमारे जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है इसकी सहायक नदी पूर्णा, गोदावरी, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सब किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो हमारा कौन सी? पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा। और कृष्णा नदी की बात करें महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से निकलती है। ये भी कहाँ? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलते, नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती। बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में। इसकी विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भैया। कोयना को जो है महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद जो मूसी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। कौन सी बनाती डेल्टा? कौन बनाती? कृष्णा नदी। कहाँ बनाती डेल्टा? आंध्र प्रदेश के पास। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। तो कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। हैदराबाद की नदी किनारे स्थित है। मूसी नदी किनारे स्थित है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी? कृष्णा नदी की। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाता कौन? कृष्णा नदी। कृष्णा विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती। देखो तो इसमें मूसी नदी यहाँ पे आपको देख रहा ना। मूसी नदी, मूसी नदी की मूसी नदी किनारे कौन सा स्थित? हैदराबाद। और भीमा महाबलेश्वर से निकलता। कोयना घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा जो तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा, तुंगभद्रा जो होता है तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा मिलकर तुंगभद्रा कहलाते हैं। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये हमारे कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं।
वर्धा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंग और भद्रा, भीमा, मूसी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं पेन्नार। पेन्नार कहाँ से उद्गम उसका है? कर्नाटक के कोलार से। बहाव क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। कावेरी, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक में। बहाव क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी का कर्नाटक, तमिलनाडु। इसकी विशेषता क्या है? दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। कावेरी नदी कैसी है? एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि पूरे वर्ष भर इसमें पानी भरा रहता है। पूरे वर्ष भर भैया क्या होता है? पानी भरा रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखो एक बात रखना, एक आपने देखा है कि गोदावरी, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। और इसको कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आपको कंफ्यूज होता है कि गोदावरी जो कि दक्षिणी गंगा है, और कावेरी जो है दक्षिण भारत की गंगा है। और एक कृष्णा नदी जो है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो गोदावरी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर बात करेंगे तो कौन सी है? गोदावरी है। और प्रायद्वीपीय भारत दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका गोदावरी है, याद भूलना मत। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी गंगा है, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? वही गोदावरी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की? कृष्णा नदी है। ये बात याद रखना, ठीक है। वैगई नदी तमिलनाडु पाक की खाड़ी से और मुदर शहर वैगई नदी के तट पर स्थित। ताम्रपाणी नदी तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। लुनी नदी, लुनी नदी कहाँ निकलती है? अरावली पहाड़ी, अजमेर से राजस्थान। बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, कच्छ किरण से। विशेषता, यह नदी गुजरात के कच्छ किरण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहाव के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। इस लूनी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं, लूनी नदी। कच्छ किरण। साबरमती नदी उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात। साबरमती राजस्थान, गुजरात। खंभात की खाड़ी। विशेषता, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर है। तो अहमदाबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, लेकिन अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर है। गांधीनगर, अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। माही नदी, माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। बहाव क्षेत्र इसका विंध्य पर्वत प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, खंभात की खाड़ी। विशेषता, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, जितनी एग्जाम देखोगे सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से मध्य प्रदेश। बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, खंभात की खाड़ी। और नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम होता है ना। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बहाव क्षेत्र उसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, खंभात की खाड़ी। मध्य प्रदेश में 87% है, महाराष्ट्र में 1.5% है, और गुजरात में 11.5% है। और यह मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजर जौन नदी मुख्य का निर्माण करती है। जौन नदी मुख्य मतलब इसका क्या, एस्चुरी का निर्माण करती है। ये क्या डेल्टा का निर्माण नहीं करती नर्मदा नदी। और विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। नर्मदा विंध्य और सतपुरा, जो विंध्य है और सतपुरा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर देखो आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पर आपको मैप में दिखा दूँ। यहाँ पे आपका देखो विंध्य है और यहाँ पर सतपुरा है, और दोनों के बीच में हमारा कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बह रही है यहाँ।